जय हिंद सभी को। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे जमकर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ साथियों, आप सभी का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक जैसे आपको पता है, तो ठीक जैसे जैसे मेरा सिलेबस आगे चल रहा है वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है, आराम से पहले मेरा काम है सिखाना, तो पहले आप सीखिए फिर आप बनाइए। ठीक है, एक सेकेंड। बहुत अच्छा चल रही है क्लास, चलिए मज़े में सीखिए। टॉपिक मेरा है वेज ऑफ चार्जिंग, वेज ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां। ठीक है, आवेशन की विधियां। तो बिल्कुल आसान है, हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो वेज ऑफ चार्जिंग है आप लोग कहीं पढ़े होंगे, आज हमसे पढ़ लीजिए, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक, तो वेज ऑफ चार्जिंग जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से मेरे भाई? 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, चार्जिंग बाई कंडक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले मौज में होंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत होने देंगे नहीं। ठीक है, कोशिश रहेगी पूरी पूरी चले हिंदी में भी। चार्जिंग बाई कंडक्शन। नंबर 2, चार्जिंग बाई इंडक्शन। उसके बाद और नंबर 3 है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जी हाँ सर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब होता है चालन द्वारा आवेशन। आपकी किताब में सिर्फ एनसीईआरटी में ये वाला पढ़ना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मान दाग देता है रास्ता, काहे नहीं हम बढ़िया से तैयारी ये कर ले। ठीक है, तो कहता है चार्जिंग बाई कंडक्शन हिंदी में बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। ठीक, और इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नैनो की तू बात, नैना गाना सुने ना, प्रेरण द्वारा आवेशन। जी, और ये होता है घर्षण। कैसा घर्षण? घर्षण। अभी न समझाते हैं आपको कैसा होता है घर्षण। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी में इसे नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, तो चलिए नंबर 1 टॉपिक मेरा है। जी सर, हाँ सर, देखिए ना सर जी। अरे भाग नहीं भाई, भाग नहीं, सीख। हमार एक प्रोसेस चला है, सीख, जब तक सिखा रहा हूँ सीख। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन में, इसको लोग बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। नहीं कहते और मिले खे तो भेज न सामने, सामना सामनी बात हो जैते तो ठीक न रहते। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समझिएगा, एक लिए कंडक्टर, इस पे भरल है इलेक्ट्रॉन। कौन चीज भरल है सर जी? इलेक्ट्रॉन भरल है। इसको हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक अन्य कंडक्टर लेते हैं, ये बेचारा नहीं कहते हैं, ये भिखमंगा नहीं है। चलिए चलिए चलिए, हाँ सर चलते हैं, देखिएगा। और ये एक लेते हैं अन्य कंडक्टर, जिसका हम नामकरण कर देते हैं ए से। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है ये है न्यूट्रल। ये क्या है? ये है न्यूट्रल, यानी बेचारा भूखा नंगा है,
नहीं, कौन सी है? भूखा नंगा न्यूट्रल है, क्योंकि सबको पता होनी चाहिए जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के पास सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जैसे ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन। नहीं, न्यूट्रल होने के लिए ई वाला छेम छेम चाहिए। तो देखिएगा, तो ई है ना न्यूट्रल। तो अब करता क्या है, जैसे ही यहाँ क्या लिखे हैं दिमागवा में के वो बात याद रखिएगा सर, चार्जिंग वाई कंडक्शन में होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी हाथ में हाथ मिलाने वाला काम। तो जैसे ही इस न्यूट्रल बाबू को हम इसके पास लाते हैं, अर्थात ये तो बेचारा है यहाँ पे भरल 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 भरल, घर से भागल देख हो गया। जैसे ही इस न्यूट्रल बाबू को, ओ माय गॉड, ज्यादा घर में प्रवेश करिएगा तो दिक्कत न हो जाएगा। देखिए, अरे वाह, जैसे ही इसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए ए को, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको देना शुरू कर देता है। मान लीजिए ना, ई है 6 गो तो 3 गो इसको दे दिया, कोई दिक्कत? ये कंडीशन कब लगेगा आपको पता है? इफ शेप साइज, क्या क्या होना चाहिए? शेप साइज आर सेम। क्या होना चाहिए? शेप साइज, और एक बोल सकते हैं जिसको मतलब मटेरियल, एंड मटेरियल जो होना चाहिए आर सेम। इस कंडीशन के लिए सेम साइज मटेरियल क्या होना चाहिए? सेम। जैसे समझिएगा, मान लीजिए ये वाला गोला है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो इस पे है टोटल 6 गो इलेक्ट्रॉन है। के गो इलेक्ट्रॉन है सर? 6 गो इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूट्रल बाबा को लाए हम और इसको चिपका दिए यहाँ, नहीं तो ये की करेगा, जब इसको सम्मिलित किए मिलाए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा, अर्थात 3 वो सब बांट लेगा। बात समझ में आई? अर्थात एक उदाहरण और देते हैं, सपोज करिए इस पर जो है क्यू आवेश है, ठीक? जैसे ही एक अन्य कंडक्टर न्यूट्रल हम लाए इसके पास, तो ये करता क्या है कंडक्टर में, कंडक्शन बैंड में, कि ये Q/2 खुद रख लेता है और Q/2 इसको दे देता है। ये कंडीशन कब लगता है? जब शेप साइज और मटेरियल सेम हो, तो ये आधा आधा बांट लेता है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। हाँ, चल रही है वीडियो, परेशान हो जाए, मजे से चल रही है। ठीक, तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, मिटा दें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा मेरा था, चल समझिएगा, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको बोलते हम प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ए सर जी, प्यार मोहब्बत की बातें ना करिए थोड़ा सा, ठीक है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन में होता क्या है, इसको बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट। देखो हम स्थिर से सिखा रहे हैं आपको पहले, नहीं क्योंकि स्थिर से सीख जाएंगे तो बेहतर ना होगा, हम किसी को सिखा पाएंगे, इसलिए सीखिए। अभी मेरा समय है सीखने का, तो हम सिखा रहे हैं आपको। जब रटने का बारी आएगा तो नहीं कहेंगे रटने के लिए, क्योंकि आप सीख चुके होंगे पहले। ठीक, ऐसा ही बच्चे नहीं लाते ऑफलाइन में 90, 97, 98 फिजिक्स में। ठीक, तो उसका रीजन है सीखना, और दूसरों को ही वो सिखाते हैं। ठीक, कितने इतने स्टूडेंट हो गए मेरे। ठीक है, तो ध्यान दिए, विदाउट कॉन्टैक्ट। अब विदाउट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है?
समझिए, एक बात आपको याद है गाना, नैनों की बात नैना जाने, हाँ, वो अखिया से अखिया वाला, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि एक कंडक्टर लिए ए, क्लियर है, ठीक। अब इसे हमें धनावेशित करना है, मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा। एक कंडक्टर लिए, इस कंडक्टर को हमें धनावेशित करना है। क्या करना है? तो धनावेशित करना है। क्या बोल रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। धनावेशित करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है। तो जो करना है उसको यहीं रखिए। कोई दिक्कत सर? नहीं ना, पॉजिटिव चार्ज करना है, इसका मतलब आगे वाला निगेटिव आएगा। की दिक्कत यहां तक? संपर्क में नहीं लाएंगे, ये विदाउट कॉन्टेक्ट है, आँखियों से गोली मारे वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ई तो हो गया ए, ई हो गया बी, कोई दिक्कत? जैसे ही क्या बोल रहे हैं हम, धनावेशित करना था तो ये ऋणावेशित लाए। यदि हमें ऋणावेशित करना होता तो यहां हम धनावेशित को लाते, ठीक। उसके बाद एक अन्य कंडक्टर जिसका नाम है सी, ये है बाबा जी न्यूट्रल, कौची है, ये है न्यूट्रल। तो अब एगो बात ध्यान दीजिएगा, क्या सर, ये तो न्यूट्रल है ना, तो ये की करेगा, ये है इलेक्ट्रॉन, ये यानी ये निगेटिव चार्ज, और ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना सर। तो की करेगा, ये और ये और ये एक दूसरे को लपेट के रखेगा, यानी अपने आप में ये मजबूत कर लिया, क्योंकि पता है ना, एक को बताए थे लड़का, एक को बताए थे लड़की, और दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट कर लेते हैं। वाह सर, गजब उदाहरण, ठीक। तो होता क्या है कि जैसे ही ये माइनस बना और ये प्लस बना, ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे के एकदम बांध के रखते हैं, ठीक। उसके बाद ये दोनों तो चिपक न गया, ठीक, और जो पॉजिटिव चार्ज इस पे बचा वो दे दिया ये न्यूट्रल बात, समझ में आई? जो ये पॉजिटिव चार्ज, ये था ए, ये था बी और ये था सी, जो ये पॉजिटिव चार्ज बचा ये दे दिया न्यूट्रल को। एक सेकेंड, बहुत अच्छा चल रही है वीडियो, ठीक है। ये जो बचा ये दे दिया न्यूट्रल को, ठीक। अब बात गड़बड़, ई दोनों, यानी ई दोनों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये और ये मिल गया तो ये इसको बोलते हैं पोलराइज होना। क्या होना? पोलराइज होना। और ये दोनों जो अलग हुआ इसको बोलते हैं सेपरेट होना। क्या बोलते हैं? सेपरेट होना। एक तो ये कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक ये चार्ज लिए, ठीक है, जो धनावेशित करना है तो ऋणावेशित लेंगे, ऋणावेशित करना है तो धनावेशित लेंगे। उस टाइम कंडीशन में क्या करेंगे वो भी हम बता ही देते। एक कंडीशन तो ये मेरा ये हुआ, ठीक, और दूसरा कंडीशन मेरा ये हुआ कि जैसे ही ये बी चार्ज लिए और ये मेरा टोटल का टोटल चार्ज था ए, ठीक। अब क्या करते हैं, एक अन्य चार्ज के बजाय ये चार्ज को हम अर्थेड कर देते हैं। जी हाँ, याद है ना, ठंडवा आता है अर्थिंग वास, ठीक। तो जैसे ही ये कहा कि ए सर, धरती माता हम हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है, तो कहिए तक की दिक्कत, आप कहना की चाहते हैं? कहना हम यह चाहते हैं ना कि ई तो हम माइनस बा दे ही रहे हैं, आप ई दोनों को सेपरेट कर लीजिए और जो बचता है आप इधर मिल जाइए। तो देखिए ई प्लस ई माइनस मिल करके ये फिर सेपरेट हो गया, ठीक। इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत? उम्मीद है बढ़िया से क्लियर हो गया होगा।
ठीक, तो मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक सेकंड, वीडियो लगता है लंबा तो नहीं हो रहा, चलिए चलने दीजिए, अभी 15 मिनट का हुआ है। और एक और है मेरा, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब क्या होता है पता है? गुस्सा। जैसे आप चल रहे हैं ना, रोड पर कोई टकरा जाते नहीं, कहते थोड़ा देख के नहीं चलल जाओ, नहीं तो उहे चीजा है। एक ऐसे एक पदार्थ लिए ए और एक पदार्थ को बी लिए, ठीक, इसको करा दिए रब, बोले ऐसा का, ठीक, तो मारेगा ऐसा का। तो जैसे ही हम रब कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे पे ट्रांसफर होना शुरू कर देता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसका मास बढ़ जाता है, जिससे गया उसका मास कम हो गया। बताए थे ना, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। क्लियर हुई बात? ठीक, वही चीज है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरण होगा वैसे वैसे मास भी उसका बढ़ेगा। अर्थात आपके जेबी में 5 रुपया है, किसी को 2 रुपया दे दीजिएगा तो आपका जेबी हल्का ना हो जाएगा, ढनढनाएगा तो नहीं ना। ठीक, वही बात है कि उसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास घट जाएगा। लेकिन कौन धनावेशित कौन ऋणावेशित? तो जो देगा सो धनावेशित, जो लेगा सो ऋणावेशित, क्योंकि बेचारा कर्ज में चल गया ना। धनावेशित ऋणावेशित में कंडीशन बदल जाता है, लेकिन वही पूछेगा मास में तो अपोजिट होता है, बढ़ता, जिसको देगा बढ़ जाएगा, जिससे जो देगा वो घट जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा था बात चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा लगे तो शेयर तो जरूर किया करिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए रेगुलर है और रेगुलर रहेगा। ठीक है, बाय।